इंजीनियरिंग स्टूडेंट का सबसे खतरनाक, सबसे डरावना, सबसे बकवास सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो वो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा इस सब्जेक्ट से बहुत डर लगता है और रियलिटी ये है कि इस सब्जेक्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स को केडी लगता है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, कैसे पढ़ना है, कुछ स्ट्रेटेजी से पढ़ते पढ़ते नहीं है, सब पूरा स्टार्टिंग से पढ़ते हुए जाते हैं, सारे के सारे मॉड्यूल्स करते हैं और जब एग्जाम हॉल में जाते हैं, क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है तो सारा चीज़ भूल जाते हैं। सो हाय हेलो नमस्ते, दिस इज शाहिद खान। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू पास इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स, ऐसे मॉड्यूल वाइज बताने वाला हूँ, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक्स बताने वाला हूँ जो उतना ही करना तो आप लोग का आराम से पास हो जाओगे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एनईपी वालों के लिए बहुत इजी कर दिया है। अगर लास्ट 2 पेपर देखा जाए, अगर उस पैटर्न से पेपर आया तो मैं गारंटी देता हूँ कि सारे बच्चे पास हो जाएंगे। और जो जैसे मैंने फॉलो करने बोलूँगा, अगर वैसे फॉलो किए, अगर पेपर पैटर्न चेंज होता है या फिर 5, 4, 6 ऐसे पैटर्न से आया तो फिर थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का इशू हो जाएगा, बट नहीं होगा, लाइकली 8-7 पैटर्न का ही रहेगा क्योंकि 2 घंटे में तुम लोगों को पेपर कंप्लीट करना होता है। सो स्टार्ट करते हैं, मॉड्यूल वाइज वेटेज के बारे में जाएंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जाएंगे। लास्ट 2 पेपर को हम लोग ने एनालाइज करके बताया है और कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए जिसकी वजह से आप लोगों का मार्क्स अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पहले मॉड्यूल्स एंड वेटेज के ऊपर बात करेंगे। देखो पास होना है, पास होने के लिए मेरा एक ही फंडा है। अगर पास होना है तो पहले कंपलसरी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सीखो। कंपलसरी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना आ गया क्योंकि हमारा 50% इधर ही हम लोग का पासिंग मार्क्स निकल जाता है। 24 मार्क्स पासिंग है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी क्वेश्चन होता है, 15 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन होता है। 15 में से अगर 12 भी आ गया तो हो गया ना 50%। तो पहला मेन फोकस क्या होना चाहिए अपना, कंपलसरी क्वेश्चंस को जाना वाया जाने देना नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक कोई भी आई गेस 3 अटेम्प्ट करना है। यस, 60 मार्क्स का पेपर है, 3 अटेम्प्ट करना है, 15 मार्क्स ईच सब क्वेश्चंस को है। सो आप लोगों को पूरा एनालाइज करके बताया हूँ, इस वीडियो में सारा चीज़ बताने वाला हूँ। सो मॉड्यूल वाइज जाते हैं। हम लोग के टोटल 6 मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। इसके अंदर कुछ थियरी भी है, वो भी आप लोगों को कवर करना है साथ साथ में, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पास होना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल नंबर 1 सिस्टम ऑफ फोर्स, 13 मार्क्स का वेटेज है। इस मॉड्यूल से कौन से टाइप पे क्वेश्चन आएंगे वो नीचे बताऊंगा, पहले वेटेज देख लेते हैं हम लोग। फिर मॉड्यूल नंबर 2 सेंट्रॉइड है, जिसका वेटेज 7 मार्क्स का है। फिर मॉड्यूल नंबर 3 इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स सिस्टम एंड फ्रिक्शन। ये दोनों मॉड्यूल अलग होते थे लेकिन इसको मर्ज कर दिया गया, इसलिए इसका टोटल वेटेज है 27 टू आई गेस 28 मार्क्स तक का वेटेज है इसका, ठीक है। थोड़ा करेक्शन हो गया रहेगा, 27 पकड़ के चलो। मॉड्यूल नंबर 4 काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, इसके अंदर 19 मार्क्स का वेटेज है, आईसीआर वगैरह इसके अंदर आता है। मॉड्यूल नंबर 5 काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल, सॉरी ये काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल है, एक चीज़ नोट कर लेना, काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल है, ठीक है। काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल 19 मार्क्स का वेटेज है। एंड इंट्रोडक्शन टू रोबोट काइनेमेटिक्स 7 मार्क्स। बहुत लोगों का क्वेश्चन है सर रोबोट में से, रोबोट काइनेमेटिक्स से थियरी आएगा या न्यूमेरिकल आएगा? क्वेश्चन क्या एक्सपेक्टेड है? स्टार्टिंग के फर्स्ट पेपर जब एनईपी का सिलेबस शुरू हुआ था, उसका जब पेपर था तो वहाँ पे थियरी पूछा था, उसके बाद नेक्स्ट पेपर में न्यूमेरिकल पूछा था। तो चांसेस 50-50% है, थियरी भी पूछ सकते हैं, न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं। अभी क्वेश्चन कहाँ से करने हैं, क्वेश्चन बैंक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व करो, मोस्ट लाइकली क्वेश्चन वहीं से आएंगे। आगे बात करते हैं कौन से टॉपिक पहले करना है। अगर पास होना है ना, स्टार्टिंग के 4 मॉड्यूल तुम लोग को अच्छे से करने पड़ेंगे। पास होना है, अबव 50+ मार्क्स इधर ही से निकल जाएगा तुम्हारा। अगर ये 4 मॉड्यूल भी अच्छे से किया ना, 50+ मार्क्स निकल जाएगा। प्लस अगर काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल अगर अच्छे से सॉल्व किए तो ये देखो, ये यहाँ पे भी ये काइनेटिक्स है, नोट कर लेना, काइनेटिक्स है। काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी अच्छे से सॉल्व कर लिए तो डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल भी आप लोगों को आ जाएगा काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल के, तो वो भी हो जाएगा। इसका जो थियरी प्लस न्यूमेरिकल है वो आप लोग एंड में भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस हिसाब से तुम लोग का पेपर एनालाइज हुआ है। 2024 एंड मई 2025 का दोनों मिला के ऐसा पेपर पैटर्न तुम लोग का आया था। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी क्वेश्चन थे, कोई भी 5 अटेम्प्ट करने हैं, ध्यान रखना, कोई भी 5 अटेम्प्ट करने हैं और सारे मॉड्यूल से क्वेश्चन है एक्सेप्ट सेंट्रॉइड। रिजल्टेंट ऑफ कोप्लानर फोर्स दिसंबर में पूछा था और वेरिंगोनस थ्योरम का थियरी क्वेश्चन आया था मई में। इक्विलिब्रियम के ऊपर, रिजिड बॉडी के ऊपर 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन फिक्स आता है। फ्रिक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, लेकिन इस बार चांसेस है कि उसके लॉज ऑफ फ्रिक्शन या तो फिर प्रूफ दैट एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो तीनों क्वेश्चन कर लेना, मैं टॉपिक के साथ साथ बता भी रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। सो नोट करके ले लेना, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन बोला, फ्रिक्शन का एक तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, अगर थियरी पूछा तो स्टडी लॉज ऑफ फ्रिक्शन का 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, या तो फिर एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन 3 मार्क्स में आ जाएगा। बात करते हैं 1D का, रेक्टिलिनियर ऑफ मोशंस का क्वेश्चन आप लोगों को देखने मिलेगा। अगर रेक्टिलिनियर, अगर इन लोगों को पेपर तुम लोग पे अगर मेहरबानी हो रही है
तो इसमें भी एक थियरी डाल देंगे, डिफाइन आईसीआर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आईसीआर, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ये 100% चांसेस है कि रेक्टिलिनियर पे ही पूछेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं ई में। स्पेस फोर्स सिस्टम का आप लोगों को एक क्वेश्चन देखने मिलेगा, मॉड्यूल नंबर 1 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखने मिलेगा, और एक काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल से एक क्वेश्चन देखने मिलेगा। लास्ट दो पेपर में अगर आप लोग देखोगे तो इसमें से आप लोगों को एक थियरी क्वेश्चन आ रहा है, डायरेक्ट एक्सप्लेन डायरेक्ट सेंट्रल इम्पैक्ट एंड ऑब्लिक सेंट्रल इम्पैक्ट। अगर ये नहीं आया दोनों तो स्टेट डी लॉज ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम भी पूछ सकते हैं। तो काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऐसा ज़रूरी नहीं है कि थियरी आएंगे, या न्यूमेरिकल भी डाल सकते हैं वो लोग। तो दो क्वेश्चन में बोल दिया, एक्सपेक्टेड डायरेक्ट सेंट्रल इम्पैक्ट एंड ऑब्लिक सेंट्रल इम्पैक्ट, स्टेट डी लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ऐसा करके भी थियरी में आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट हो गया। अगर आप स्टार्टिंग के 4 मॉड्यूल भी कर रहे हो तो ये अटेम्प्ट हो जाएगा तुम्हारा, इक्विलिब्रियम का अटेम्प्ट हो जाएगा, फ्रिक्शन अटेम्प्ट हो जाएगा, रेक्टिलिनियर ये अटेम्प्ट हो जाएगा, और स्पेस फोर्स सिस्टम हो जाएगा। तो ये स्टार्टिंग के 4 मॉड्यूल का बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने बताया था 4 मॉड्यूल अगर अच्छे से कर रहे हो तो तुम्हारा सारा चीज़ कवर हो जाएगा। 4 मॉड्यूल करोगे तो तुम भी कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। और ऐसा हम लोग को चारों मॉड्यूल पढ़ना है कि भाई कोई भी क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है, अटेम्प्ट करना आना चाहिए। अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पेपर को छोड़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर कुछ आ भी नहीं रहा है तो कुछ तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, अटेम्प्ट करना सीखो। ठीक है, तो अगर हमारा 4 मॉड्यूल भी हो रहा है, 4 मॉड्यूल भी हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हम लोग, अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2, अगर हम लोग 4 मॉड्यूल के हिसाब से जा रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा सेंट्रॉइड का और कर्वीलिनियर मोशन। 4 मॉड्यूल अगर हम लोग कर रहे हैं काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी में से ही तुम लोगों को ये आ रहा है, तो ये अगर स्टार्टिंग के 4 मॉड्यूल्स अगर आप लोग कर रहे हो, स्टार्टिंग के 4 मॉड्यूल्स में यहाँ पे लिख भी रहा हूँ 4 मॉड्यूल्स, तो सेंट्रॉइड एंड कर्वीलिनियर मोशन भी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 रिजल्टेंट ऑफ कोप्लानर फोर्स और आईसीआर के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग, अब हमारा क्वेश्चन 4, 5, 6 में मॉड्यूल 5 से एक क्वेश्चन फिक्स्ड है। अब इसमें से आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों को कौन सा प्रायोरिटी देना है। मेरे हिसाब से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 देना चाहिए या फिर क्वेश्चन नंबर 6 देना चाहिए। इट्स अप टू यू। अगर इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोगों को डीएल एम्बर्ट्स प्रिंसिपल भी आ ही जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये अटेम्प्ट कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 अगर ये थियरी क्वेश्चन आ रहा है इसका तो ये अटेम्प्ट कर लो, और इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स कर लो स्टार्टिंग के इक्विलिब्रियम ऑफ बीम्स कर लो स्टार्टिंग के 4 मॉड्यूल से। समझ में आया? देखो पेपर पैटर्न इस हिसाब से लास्ट 2 पेपर आ चुका है और आपको एक आइडिया है कि पेपर कैसा आ रहा है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, अगर आप लोग इसके हिसाब से जा रहे हो, ठीक है, मैं आप लोगों के लिए सैम्पल पेपर भी बना रहा हूँ, उसको बिना देके सॉल्व कर लो, तो आप लोगों को एक आइडिया आएगा कि आप लोगों का फाइनल आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर जिसने दिमाग यहाँ पे भी लगाया, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ जो समझ गया, तो वो सिकंदर है फिलहाल के लिए। देखो मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग के अगर आप लोग 4 मॉड्यूल कर रहे हैं सिस्टम ऑफ फोर्स, इसमें से क्या क्या टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं बताऊंगा, उसका टेंशन लो मत। सेंट्रॉइड का एक क्वेश्चन आता है, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स सिस्टम एंड फ्रिक्शन का एक क्वेश्चन आता है, काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। ये 4 मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 मॉड्यूल अगर आप लोग कर लिए ना, 4 मॉड्यूल कर लिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट कर लोगे। ये 15 मार्क्स हो गए, ये 15 मार्क्स हो गए। ठीक है, अगर मान लो कट बिट के इसमें से भी तुम लोग को 12 मार्क्स मिल गए, या समझ लो 10 मार्क्स ही मिल गए, यहाँ से तुम लोग को 10 मार्क्स मिल गए, 10 10 20, यहाँ से 12 मार्क्स मिल गए, 20 32 हो गया। अब मान लो तुम लोग यहाँ से ये क्वेश्चन में से भी कोई एक क्वेश्चन कर लो जिसमें से 10 मार्क्स मिल गया, 42 तो आउट ऑफ 60 आराम से आ रहा है, कट पिट के मैं बोल रहा हूँ। तो इट्स अप टू यू कि क्वेश्चन नंबर 4 में से क्या क्या सॉल्व करना है। डीएल-एम्बर्ट्स प्रिंसिपल में से एक क्वेश्चन आता है, फ्रिक्शन तो कर ही रहे हो आप लोग मॉड्यूल नंबर 3 से। मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 में स्टार्टिंग के 4 मॉड्यूल से क्वेश्चन आ रहा है, और लास्ट के 2 मॉड्यूल से एक क्वेश्चन आ रहा है। लास्ट के मॉड्यूल नंबर 5 से क्वेश्चन आ रहा है, मॉड्यूल नंबर 5 से क्वेश्चन आ रहा है, एंड मॉड्यूल नंबर 6 से क्वेश्चन आ रहा है। तो अगर ये आएगा तो आप लोगों को ये पहली प्रायोरिटी तो अपनी ये दोनों होनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, एंड थर्ड ये, एंड लास्ट वन इज फोर्थ। तो अगर आप लोग बोलोगे सर ये सारे टॉपिक्स पे तो क्वेश्चन आ गया, अरे तो भाई पेपर ही सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने आप लोगों को इससे इजी और क्या करके दूँ। अभी ये सारी चीज़ें हो गई। अभी जिसको भी नहीं समझ रहा है कि लाइक मॉड्यूल वाइज हम लोग स्टार्ट कर रहे हो, तो हम लोग स्टार्ट कैसे करें। मॉड्यूल नंबर 1 कर रहे हो, देखो इधर मैं लिख के भी दे रहा हूँ, ठीक है, एक सेकेंड रुको। हाँ, मॉड्यूल 1 कर रहे हो, एक रिजल्टेंट के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है,
रिजल्टेंट ऑफ कोप्लानर फोर्स, देखो इधर मैंने लिख के रखा हुआ है, रिजल्टेंट के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, रिजल्टेंट ऑफ कोप्लानर फोर्स, फोर्स 3 मार्क्स। वेरी, और यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ, वेरिगुनॉन्स थ्योरम का थियरी एक क्वेश्चन पूछता है 3 मार्क्स, ठीक है। स्पेस फोर्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, स्पेस फोर्स के ऊपर क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स। फिर रिजल्टेंट के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, रिजल्टेंट के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, आई गेस 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये मॉड्यूल 1 से तुम्हारे हो गए। मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 2 सेंट्रॉइड अच्छे से क्लियर करना है, इसमें से एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन ही आता है ना सेंट्रॉइड के ऊपर, यस 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर मॉड्यूल नंबर 3 में जाते हैं, मॉड्यूल नंबर 3 में जाते हैं। मॉड्यूल 3 में, मॉड्यूल 3 का वेटेज बहुत ज़्यादा है। एक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आता है, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी, जिसके अंदर से कपल, पैरेलल फोर्स, जनरल फोर्स के ऊपर एक इक्विलिब्रियम का 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। फिर एक और इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आता है, एक सेकेंड रुक जाओ, कितने मार्क्स का आता है, 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर इक्विलिब्रियम ऑफ बीम्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, 8 मार्क्स, ठीक है। फ्रिक्शन के ऊपर क्वेश्चन आता है एक, 3 मार्क्स। फिर एक फ्रिक्शन के ऊपर क्वेश्चन आता है, इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, इंक्लाइन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, दोनों भी वही टॉपिक पे क्वेश्चन आता है। वो फ्रिक्शन का भी आई गेस 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो ऐसे करके तुम्हारे 27 to 28 मार्क्स का वेटेज बनता है। तो मॉड्यूल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छे से कर लो। इक्विलिब्रियम के ऊपर, जनरल पैरेलल एंड जनरल फोर्स के ऊपर 3 मार्क्स का, 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कपल्स वगैरह पे, ठीक है। फिर इक्विलिब्रियम ऑफ बीम्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, नोट करना इंटरनल हिंज के ऊपर क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। अच्छे से कर लो। फ्रिक्शन के 2 क्वेश्चन आते हैं, एक 3 मार्क्स का आता है और एक बड़ा एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो फ्रिक्शन का वेटेज भी 10 मार्क्स का है, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 4 का डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। मॉड्यूल 4 से रेक्टिलीनियर मोशन कर लो, रेक्टिलीनियर मोशन कर लो। एक रेक्टिलीनियर मोशन का क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है। फिर दूसरा क्वेश्चन कर्वीलीनियर कर लो, कर्वीलीनियर मोशन का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। कर्वीलीनियर मोशन का कितने मार्क्स के लिए आता है, 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है कर्वीलीनियर मोशन का, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आईसीआर के ऊपर एक क्वेश्चन आता है 8 मार्क्स का, 8 मार्क्स का ही आता है ना आईसीआर पे भी, यस आईसीआर का एक क्वेश्चन आता है 8 मार्क्स का। यहाँ से तुम्हारे 19 मार्क्स निकल जाते हैं। ये 19, 27 to 28 इधर, ये एक 7 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए तुम्हारे, और ये तुम्हारे हो गए 13 मार्क्स के वेटेज। सो मॉड्यूल 1, 2, 3, 4 बहुत अच्छे से कर लो। मॉड्यूल 5 से डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल के ऊपर क्वेश्चन आता है। फिर इम्पल्स एंड मोमेंटम के ऊपर क्वेश्चन एक आता है, और उसके बाद सेंट्रल इम्पैक्ट एंड ऑब्लिक सेंट्रल इम्पैक्ट के क्वेश्चंस पढ़ लो अच्छे से। लॉज ऑफ कन्वर्जेशन मॉड्यूल 5 भी कर लेता हूँ मैं, अच्छे से यहाँ पे लिख देता हूँ मॉड्यूल 5। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आईसीआर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ लेना। थियरी हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है, थियरी हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। मॉड्यूल 5 से भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला हम लोग कर लेंगे डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल, डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये एक पहला टॉपिक हो गया। दूसरा क्वेश्चन इम्पल्स एंड मोमेंटम, ये क्वेश्चन हो गया, कितना मार्क्स हो गया, ये भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। थर्ड एक क्वेश्चन आता है थियरी आता है। थियरी अगर देखा जाए तो इस बार भी थियरी पूछा तो अच्छी बात है। लास्ट 2 पेपर का एनालाइज करके बोल रहा हूँ, डायरेक्ट, सेंट्रल इम्पैक्ट एंड ऑब्लिक्व, सेंट्रल इम्पैक्ट, और इधर मैं लिख देता हूँ स्टेट डी लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये 3 मार्क्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा करके इसका 19 मार्क्स का वेटेज बन जाता है। इज इट क्लियर, ठीक है। सो मॉड्यूल नंबर 6
क्लासीफाई, डिफरेंट क्लासीफाई, रोबोटिक काइनेमेटिक्स या फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम, डीएच पैरामीटर, ये सारे के ऊपर तुम लोगों को क्वेश्चन शॉर्ट नोट आ सकते हैं, या फिर होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ठीक है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल देखने मिल सकता है। सो ये तुम लोग को इस तरीके से तुम लोग को पास होना है। अब जिसने कुछ भी नहीं किया वो स्टार्ट करो रिजल्टेंट से, ठीक है। यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ पेन, स्टार्ट करो रिजल्टेंट से, ठीक है। रिजल्टेंट पढ़ो, कोप्लानर फोर्स के क्वेश्चन अच्छे से कर लो, वैरिंगटोनियस थ्योरम के थियरी पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। स्पेस फोर्स के एक क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन बैंक में जितने क्वेश्चन दिए अच्छे से करके चले जाओ। कुछ क्वेश्चन बैंक के सोल्यूशन जो है, कुछ सोल्यूशन हम लोग के सोल्यूशंस दिए हुए वो वेरीफाई कर लो, ठीक है। मॉड्यूल 1 अच्छे से कर लो, उसके बाद मॉड्यूल 2 के सेंट्रॉइड अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना। सेंट्रॉइड बहुत बड़ा वास्ट चैप्टर है, अच्छे से कर लेना, ठीक है। उसके बाद मॉड्यूल 3 के अच्छे से टॉपिक क्लियर कर लो। इक्विलिब्रियम के 2 क्वेश्चन आते हैं, जनरल एंड प्लेन मोशंस के ऊपर, कपल्स वगैरह पे एक 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। फिर इक्विलिब्रियम ऑफ बीम्स के ऊपर 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, फ्रिक्शन के ऊपर एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब तुम लोग को इसके अंदर भी इतना सारा चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एज पर दी लास्ट 2 पेपर ईयर अगर ये सेम पैटर्न से पेपर वापस से बनता है तो इस हिसाब से तुम लोग प्रायोरिटी वाइज देके जा सकते हो। एक और चीज़ बोलूँगा, ऐसा नहीं है कि इस बार भी सेम पैटर्न से पेपर आए, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ये कुछ भी चेंज कर सकती है, बट एक हिसाब से बता रहा हूँ। लास्ट 2 पेपर का एनालाइज करके रखा हूँ मैंने, इधर डाला हूँ। बिलो इज द ब्लू प्रिंट ऑफ द पेपर December 24 एंड May 25। अब तक मैथमेटिक्स फिजिक्स साइंस केमिस्ट्री में सेम पैटर्न से आया, मैथमेटिक्स में भी सेम पैटर्न से आया, बट मार्क्स का जो वेटेज है वो इधर उधर घुमा दिया था। तो क्या पता मैकेनिक्स में भी ये कर सकते हैं, हम रिस्क तो लेंगे नहीं, बट पेपर अगर ये पैटर्न से बना तो आप लोग का प्रायोरिटी वाइज होना चाहिए ऐसे सॉल्व करने का, ठीक है। 2 घंटे का पेपर है, आराम से सॉल्व करो। आराम से मतलब इतने भी आराम से मत करना कि नीचे के क्वेश्चन छूट जाए। मेरा यही मोटिव रहता है कि ये क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करो। कंपलसरी क्वेश्चन को पास होना है तो कंपलसरी क्वेश्चंस के अगर 4 मॉड्यूल से भी करके जा रहे हो तो ये पूरे सॉल्व हो जाएंगे तुम्हारे। फिर नीचे के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 फर्स्ट प्रायोरिटी रखो, क्योंकि स्टार्टिंग के 4 मॉड्यूल करना है। अगर स्टार्टिंग के 4 मॉड्यूल भी नहीं आ रहा ना तुम्हें, 3 मॉड्यूल भी, तो तुम लोग मैकेनिक्स में गारंटेड फेल हो, ठीक है। उसके बाद मॉड्यूल 4 क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 तुम्हारे ऊपर है कौन सा अटैम्प्ट करना है, ठीक है। सो मेरा शेड्यूल बहुत कम्प्लीटली बिजी चल रहा है। मैं 10th एंड 12th वालों के लिए बहुत बिजी चल रहा हूँ, मेरे मल्टीपल मीटिंग्स चल रही है। सो आप लोगों के अगर भाई बहन जो भी है, अगर या फिर कोई भी कज़न वगैरह है 10th 12th में है, उनको बोल के रखो, बिकॉज मूसा अब उधर भी शिफ्ट हो रहा है। उन्हें भी हम हाउ टू पास नहीं करेंगे, उधर हम हाउ टू स्कोर 90 अबव परसेंटेज या 80 अबव परसेंटेज पे वीडियोज़ बनाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे। सो उन्हें भी अवेयर करके रखो, बिकॉज उनको भी बता के रखो कि हम उधर भी शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो मैकेनिक्स का बहुत सारी डिमांड थी, बच्चों को बहुत सारा ये था कि सर प्लीज़ इसके ऊपर वीडियो बनाओ। सो फाइनली मैंने वीडियो बना दिया। अब तुम्हारे ऊपर है तुमको कैसे पढ़ना है। सो ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। प्रैक्टिस पेपर जो है वो कल सुबह तक या तो फिर आज रात को 10-11 बजे तक मिल जाएगी। एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगी और इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। जो लोग ने फॉलो नहीं किया आप लोग जाके फॉलो कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो और केटी लगने मत देना। ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय बाय।